भाई लोग, इस घर का रेंट बहुत सस्ता था, पर रीजन कोई नहीं जानता था। जब तक एक रात 12 बजे दीवार ने सांस लेना शुरू नहीं किया, और जो सच उसने देखा वो किसी को नहीं देखना चाहिए। उसकी जगह तुम होते तो क्या करते? कमेंट करके बताओ। वो घर जो सांस लेता था। रात के 12:11 हुए थे। मोबाइल स्क्रीन पर टाइम ब्लिंक हुआ और उसी सेकंड गौरव का फोन वाइब्रेट कर गया। अननोन नंबर। ना नाम ना फोटो, बस एक ब्लैक स्क्रीन, जैसे स्क्रीन के अंदर अंधेरा भरा हो। गौरव ने कॉल रिसीव नहीं की, फोन टेबल पर रख दिया, पर वाइब्रेशन बंद नहीं हुई। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बजाय फोन ने खुद स्पीकर ऑन कर दिया और एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। आवाज बिल्कुल पास से थी, जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। गौरव ने तुरंत मुड़ कर देखा। रूम खाली था, बस एक चीज अलग थी। रूम की दीवार हल्के हल्के सांस ले रही थी। यह सब शुरू हुआ था उस दिन जब गौरव ने सस्ता रेंट देखकर एक पुराना घर लिया। लोकेशन सिटी के बिल्कुल बीच, प्राइस इतना कम कि डाउट होना लाजमी था। ब्रोकर ने सिर्फ एक लाइन बोली थी, रात को आवाज होती है पर आदत हो जाती है। गौरव ने सोचा ओल्ड पाइप्स होंगे। पहली रात नॉर्मल थी, दूसरी रात भी, तीसरी रात 12:11 दीवार ने आवाज की, खर खर, जैसे कोई अंदर से नाखून घिस रहा हो। गौरव उठकर दीवार के पास गया, हाथ लगाया। दीवार गर्म थी और थोड़ी सी सॉफ्ट, जैसे कि ह्यूमन स्किन हो। अगली सुबह गौरव ने नोटिस किया घर में पुरानी फोटो फ्रेम लगी हुई थी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, एक फैमिली, 3 लोग, मां, बाप और बीच में एक लड़का। लड़के की आंखें कैमरा की तरफ नहीं थी, वो बाहर देख रहा था, सीधा गौरव की तरफ। रात को 12:11 पर फोटो से टिक की आवाज आई। गौरव ने टॉर्च ऑन की। फोटो में लड़का अब स्माइल कर रहा था। कल वो सीरियस था। गौरव ने डिसाइड किया सब रिकॉर्ड करेगा। फोन रिकॉर्डिंग ऑन। 12:11 पर थंप थंप, जैसे कोई दीवार के अंदर चल रहा हो। फिर एक आवाज, हमें जगाना नहीं चाहिए था। रिकॉर्डिंग रुक गई ऑटोमेटिकली। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन रह गई, स्टोरेज फुल, जबकि स्टोरेज खाली थी। अगली सुबह गौरव ने पड़ोसी से बात की। ओल्ड अंकल, आंखों के नीचे काले घेरे। गौरव ने घर का नंबर बताया। ओल्ड अंकल के हाथ कांप गए। तुम उस घर में अकेले रहते हो? हाँ। ओल्ड अंकल चुप हो गया, फिर बोला, उस घर में रहने वाले लोग धीरे धीरे घर का हिस्सा बन जाते हैं। गौरव फिर घर आ गया, लेकिन पर उसके अंगूठों में अब भी हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे दीवार ने खुद उसे पकड़ लिया हो। उसकी सांसें तेज हो गई। रूम के कोने से हल्की फेंट विस्परिंग सुनाई दी, तुम्हारा वक्त अब यहां है। उसने अपनी आंखें खोली, पर अंधेरा और गहरा हो गया था। हर चीज पे शैडो की तरह झिलमिल कर रही थी। फोन की स्क्रीन खुद ब्लिंक कर रही थी और एक नई लाइन दिखी, एग्जिट नहीं है। गौरव ने पीछे मुड़कर देखा। फोटो फ्रेम अब एनिमेट लग रही थी। फैमिली के लोग स्लोली अपनी जगह से मूव कर रहे थे और लड़का जो अब गौरव जैसा लग रहा था, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आ रहा था। उस रात गौरव सोया, सपना आया। वो खुद दीवार के अंदर था। अंधेरा, गर्मी, सांस लेने में मुश्किल, और बाहर कोई नया आदमी घर देख रहा था। ब्रोकर बोल रहा था, रात को आवाज होती है पर आदत हो जाती है। गौरव चिल्लाया, आंख खुली। उसका हाथ दीवार के अंदर धंसा हुआ था। घर में घड़ियां रुक गईं। फोन, वॉच, वॉल क्लॉक, सब 12:11 पर फ्रीज। सिर्फ एक चीज चल रही थी, दीवार की सांसें। हर सांस के साथ घर थोड़ा और छोटा हो रहा था। गौरव का कमरा अब पहले से आधा रह गया था। फोटो फ्रेम अब क्लियर थी। फैमिली का लड़का गौरव जैसा दिखने लगा था। सेम फेस, सेम आंखें।
फ्रेम के पीछे लिखा था, इस घर को हर 10 साल में एक नई सांस चाहिए। गौरव ने भागने का प्लान बनाया। दरवाजा खोला। बाहर वही घर था। सेम रूम, सेम फोटो, इन्फिनिट लूप। दरवाजा बंद हो गया। दीवार ने बोला, बाहर का कॉन्सेप्ट यहां काम नहीं करता। गौरव ने एक लास्ट वॉइस नोट रिकॉर्ड किया। अगर कोई ये सुन रहा है तो इस घर में मत आना। पीछे से आवाज आई, रिकॉर्ड नहीं, याद रहना चाहिए। फोन दीवार के अंदर खींच लिया गया। सुबह हुई। ब्रोकर घर दिखा रहा था। नया आदमी। घर फ्रेश लगा। वॉल स्मूथ, साइलेंट। फोटो फ्रेम में एक फैमिली और बीच में गौरव स्माइल करता हुआ। 12:11। नए आदमी के फोन पर वाइब्रेशन आई। अननोन नंबर। स्क्रीन ब्लैक। स्पीकर ऑन हुआ और आवाज आई, अंदर आ जाओ। रीजन, वो घर जो सांस लेता था, पुराना कर्स और रिचुअल। 10 साल पहले एक फैमिली इस घर में रहती थी। उस फैमिली के लड़के ने एक फॉरबिडन रिचुअल किया था जिसमें उसने अपनी जान और घर की एनर्जी को एक साथ जोड़ दिया। इस रिचुअल के बाद घर ने अपनी लाइफ फोर्स डेवलप कर ली। अब ये घर सांस लेता है और हर 10 साल में नई एनर्जी लेने के लिए एक नया इंसान चुनता है। दीवार का रीजन, घर अब जिंदा हो चुका है। दीवारों और फ्लोर के अंदर लिविंग एनर्जी रेसिड्यूज बन गए हैं। इसलिए जब गौरव ने दीवार को छुआ तो उसे वो गर्म और सॉफ्ट लगी, बिल्कुल इंसानी स्किन की तरह। फोटो फ्रेम का रीजन, फोटो में जो लड़का है वो हर 10 साल में अपना नया होस्ट चुनता है। फोटो फ्रेम में उसकी एनर्जी स्टोर रहती है। जब कोई नया इंसान घर में आता है, फोटो धीरे धीरे बदलने लगती है और होस्ट का चेहरा लड़के से मिलने लगता है। टाइम लूप का रीजन, घर के अंदर का डायमेंशन नॉर्मल नहीं रहा। रात के 12:11 पर टाइम फ्रीज हो जाता है। इस वक्त घर एनर्जी स्टोर करता है और नए होस्ट को अपनी तरफ खींचता है। हर सांस के साथ घर और ज्यादा जिंदा और मजबूत होता जाता है। अननोन नंबर और फोन वाइब्रेशन का रीजन, घर का सुपरनैचुरल कनेक्शन नए होस्ट के फोन से लिंक बनाता है। जब कोई इंसान होस्ट बनने वाला होता है, उसका फोन खुद वाइब्रेट करता है। अननोन कॉल, स्पीकर का खुद ऑन हो जाना और आवाज का बुलाना एक इनविटेशन नहीं बल्कि एक ट्रैप होता है। समरी, यह घर जिंदा है और सांस लेता है। हर 10 साल में इसे एक नई जिंदगी की जरूरत होती है। फोटो फ्रेम और फोन दोनों होस्ट को फंसाने के टूल्स हैं। 12:11 पर टाइम फ्रीज होता है और घर का डायमेंशन एस्केप होने नहीं देता। अगर रात के 12:11 पर तुम्हारे घर की दीवार थोड़ी गर्म लगे तो बस याद रखना, घर कभी खाली नहीं होता। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो स्क्रीन पर दिया हुआ QR स्कैन करके अपनी मर्जी से छोटा सा सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon एफिलिएट लिंक से भी कुछ बाय कर सकते हैं। अगर आप उन लिंक से परचेज करते हैं तो मुझे छोटा सा कमीशन मिल सकता है बिना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आपका कोई भी सपोर्ट मेरे लिए सच में बहुत हेल्पफुल होगा और मुझे और ऐसी स्टोरीज बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। ये कलुआ फिर मेरी वीडियो में आ गया, इसको हटाओ यार।